Hi guys, welcome back. In our previous video, we had an overview about the 8 planets of the solar system. And today we will discuss over the planet on which we people reside, that is planet Earth, right? ये है हमारी पृथ्वी जहाँ पे हम लोग रहते हैं और ये उन 8 planets में से एक planet है और ये ऐसा एक planet है पूरे सोलर सिस्टम में जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, पहला पॉइंट। फिर ये जो अर्थ है थर्ड नियरेस्ट टू द सन है। फर्स्ट नियरेस्ट कौन है? मरकरी, देन वीनस, देन थर्ड वन इज़ अर्थ, थर्ड नियरेस्ट टू द सन। और इसको ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे अराउंड 70% जो है इसका सरफेस भरा है वो पानी से, और व्हेन वी सी इट फ्रॉम द स्पेस इट लुक्स क्वाइट ब्लू। ओके, फिर उसके बाद इसका ट्विन प्लैनेट ये पहले भी बता चुका हूँ, वीनस को बोलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स आइडेंटिकल शेप, स्ट्रक्चर, मास। और इसकी एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि ये मून है, ये आ गया मून इसकी अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट। और ये एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है उन 4 प्लैनेट्स में से एक, ये भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। अब बात करेंगे रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। मैंने बताया था कि सन सेंटर में रहता है और उसके अराउंड अर्थ रिवॉल्व करती है इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में, राइट। उसी वजह से हमें ये सीजन्स मिलते हैं, क्लियर। और जो सन ये अर्थ रिवॉल्व करती है इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये एक पूरा रेवोल्यूशन अपना मान के चलो यहाँ से शुरू कर रही है और ये पूरा घूम के आने में लास्ट इसी पोजीशन पे आने में कितना टाइम लेगी? 365 डेज़ लेगी। ओके, उसके बाद यही रिस्पॉन्सिबल है जो इसके रेवोल्यूशन हैं अराउंड द सन, जो कि हमें सीजन्स बना के देते हैं, क्लियर। अब दूसरी बात आ गई रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। मतलब ये रिवॉल्व करना तो ये हो गया कि घूमना है इसके इर्द गिर्द चारों तरफ, ये हो गया रेवोल्यूशन। रोटेशन क्या होगी? जब ये घूम रही होगी, ऐसे रिवॉल्व कर रही होगी ऑन इट्स ओन एक्सिस, ये नॉर्थ साउथ, ये एक एक्सिस हो गई, एक इमेजिनरी लाइन मान के चलो सेंटर में। तो एक बॉल की तरह ये उसी प्लेस पे जब घूमती है तो उस चीज़ को हम बोलेंगे ये रोटेट करती है। और रोटेट कैसे करती है? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इस डायरेक्शन में रोटेट करती रहती है, ये जो एरो दिख रहा है, क्लियर। और इसी ये पूरा एक अपना चक्कर जो है रोटेशन कंप्लीट करती है 24 आवर्स में, वही कॉज होता है डे और नाइट बनने का। मान के चलो कि जो पोर्शन ये अभी मुझे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ इसके सामने तुम्हारा फेस हो गया सन और ये पोर्शन तुम्हें धरती का दिख रहा है। तो ये जो जितना भी, जैसे ये आ गया नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट दिख रहे हैं, तो यहाँ पे दिन है इस टाइम। और इसके ऑपोजिट साइड जो इंडिया है, एशिया है, उसमें क्या होगा? रात होगा। बट जब ये धीरे 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 घूमता रहेगा पूरे 24 घंटे में पूरा चेंज हो जाएगा सरफेस, और उस साइड क्या दिन हो जाएगा, और ये जो कॉन्टिनेंट है नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, इनके लिए रात हो जाएगी, क्लियर। अब आ गया टिल्टेशन ऑफ एक्सिस। पहले पिक्चर में बताना चाहूँगा, अब मैंने ये तो बता दिया कि ये सन के अराउंड रिवॉल्व करती है अर्थ इस ऑर्बिट में, इलिप्टिकल ऑर्बिट में, क्लियर। लेकिन ये थोड़ा टिल्टेड रहती है, ये एक्सिस की थोड़ी टेढ़ी लग रही है ना आपको अगर देखें ये, तो ये टिल्ट किस एंगल पे? मतलब ये सीधी ऐसे खड़ी नहीं रहती है, सीधा नहीं है, कुछ एंगल पे टिल्टेड रहती है ऐसे, ये टिल्टेड है। अगर नॉर्मल प्लेन पे देखते तो ऐसे होना चाहिए था इसको सीधा यहाँ से यहाँ, बट ये थोड़ा ऐसे टेढ़ा आ रहा है, तो इस चीज़ को बोलेंगे टिल्ट रहती है अपने एक्सिस पे। और वो कितने एंगल पे रहती है? 23.5 डिग्री पे रहती है टिल्टेड विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल जो प्लेन होता है एलिप्टिकल ऑर्बिट में जो, क्लियर। ये है, अगर नॉर्मल रहेगी तो ये जो डॉटेड ब्लैक डॉट लाइन दिख रही है तो ऐसे सीधे होनी चाहिए थे, बट ये देखो एंगल बना रही है, ये ऐसे टिल्टेड है सन की तरफ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन, क्लियर।
ये हो गया टिल्टेशन ऑफ एक्सिस, और इसमें यही याद रखना है किस एंगल पे टिल्ट रहती है, 23.5 डिग्री एंगल पे। क्लियर। अब बात करेंगे अर्थ की पोजीशंस विद रिस्पेक्ट टू सन। पहले पिक्चर में देखेंगे, ये वही चीज़ आ गई, सेंटर में सन है और अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड इट इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें, यहाँ से जब इस जगह पे पहुँची अर्थ तो डिस्टेंस कितना था, 152.1 मिलियन किलोमीटर। फिर घूम घूम के यहाँ से आई, यहाँ डिस्टेंस कम था, 147.1 मिलियन किलोमीटर। तो ये पोजीशंस हुई ना डिफरेंट डिफरेंट, तो यही इनकी ही बात करेंगे। पेरिहिलियन पोजीशन, ये वाली पोजीशन जहाँ पे डिस्टेंस कम है, मतलब कि पास है, अर्थ सन के पास है कंपैरेटिवली इसके, इस पोजीशन के, समझ रहे हो ना। तो पी से याद रखना है पास, तो पेरिहिलियन जब पास होगा। पोजीशन होती है ये अर्थ की व्हेन अर्थ इज़ नियरेस्ट टू द सन, ये पेरिहिलियन। और ये चीज़ कब होती है, 3 जनवरी को होती है ये चीज़। और डिस्टेंस जो सन और अर्थ के बीच में होता है इस दिन कितना होता है, 147 मिलियन किलोमीटर्स। क्लियर। फिर आ गया एपिहिलियन, सेम चीज़ है, जब घूम के यहाँ पे आ गई, ये एक ऐसी पोजीशन होती है जहाँ पे ये अर्थ मैक्सिमम डिस्टेंस पे होती है सन से। और ये चीज़ कब होती है, ये होती है 4 जुलाई को होती है हर बार, और डिस्टेंस होता है सन और अर्थ के बीच में 152.1 मिलियन किलोमीटर्स। क्लियर, एपिहिलियन एंड पेरिहिलियन। अब अर्थ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू मून की बात करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहूँगा, मून एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की। क्लियर। और सैटेलाइट क्या होती है, जैसे हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, वैसे ही सेम चीज़ जो सैटेलाइट है वो रिवॉल्व करती है इसके, ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है, सेम चीज़ वही काम करती है। तो ये सेंटर में आ गई अर्थ, ये आ गया मून। सेम केस है यहाँ पे भी, यहाँ पे एपोजी एंड पेरिजी है। ये जब रिवॉल्व करेगा मून, इसमें भी 2 पोजीशंस बनेंगी। पहली मान के चलो पेरिजी, ये भी पी वाली है, तो पी से मैंने बताया पास में होगा। ये ऐसी पोजीशन होगी व्हेन जो अर्थ है नियरेस्ट डिस्टेंस पे होगी ये मून से, पेरिजी ये पोजीशन, राइट। और एपोजी क्या होगी, ये पोजीशन ऐसी होगी जब मून मैक्सिमम डिस्टेंस या फिर फादर डिस्टेंस पे होगी अर्थ से। क्लियर। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।